हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं क्यों आपका सिलेक्शन हर बार 1 से 2 नंबर से रह जाता है। दूसरा हम बात करेंगे मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तीसरा हम बात करेंगे एग्जाम अटेम्प्ट, क्यों आप जब भी कोई भी पेपर दे के आते हैं तो क्यों आपको ये लगता है कि मेरे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं ठीक कर सकता था उस समय, पर आपको आते हुए भी वो गलत हो जाते हैं। वो एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पंकज है। सबसे पहले जो मेरी नौकरी लगी थी वो इंडियन रेलवे के अंदर लगी थी। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी और उसके बाद मैंने हरियाणा के अंदर पटवारी के पद पे मैं कार्यरत हूँ अभी हाल ही में। एग्ज़ाम काफ़ी क्वालिफ़ाई किए, काफ़ी डीवी मैंने छोड़े हैं, काफ़ी तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जितने भी फॉर्म आए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो अप्लाई करने चाहिए। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे, लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एक आता है आपका मैथ, रीजनिंग और जीके। ये तीन तो ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में से एक, और कंप्यूटर। और आपको हरियाणा में तो ये सारे ही देखने को मिलते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी में यही सिलेबस आता है और यही सब चीज़ें आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो आपको इसलिए सारे फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। अगर आपकी एक बार नौकरी लग जाती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। जब भी आप कोई भी नेक्स्ट फॉर्म भरोगे और उसका एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि नहीं मिलेगी नौकरी तो एटलीस्ट एक जॉब तो है। तो इसलिए आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो उस पेपर को और आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो पाते हैं। इसलिए आप देख पाते होंगे जितने भी रिपीटर, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो बार बार एग्जाम में बैठते हैं और वो अच्छी खासी नौकरी भी दोबारा से ले लेते हैं। तो उसके पीछे ये मेन रीजन होता है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रेशर नहीं है उनके पास एग्जाम का। तो ये आपको सबसे पहले एक जॉब लेनी है, उसके बाद आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो है एग्जाम अटेम्प्ट को लेके। एग्जाम अटेम्प्ट करने के 3 तरीके हैं। 3 राउंड में आपको पेपर पूरा करना चाहिए। आप पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आप आसानी से कर पा रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो कि इसको तो मैं सोल्व करके ही आगे जाऊंगा, क्योंकि ये आपकी टाइम की बर्बादी है। लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा नहीं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन इजी इजी कर लो जो आपको आते हैं। तो लगभग 100 में से आपको 55 से 60 क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में कर पाओगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरे में वो क्वेश्चन सोल्व करो जो आपने पहली बार छोड़े हैं कैलकुलेशन की वजह से, या फिर किसी के 2 ऑप्शन में आपको डाउट था उसको। तो ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो लगभग आप 17 से 18 क्वेश्चन इस टाइम पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नेगेटिव नहीं है, जैसे हरियाणा के पेपर में तो नेगेटिव नहीं आती है, और काफ़ी एग्जाम है जिनके अंदर नेगेटिव भी आती है, दिल्ली पुलिस रेलवे के अंदर, बाकी सभी एग्जाम के अंदर नेगेटिव आपको तो देखने को मिलती है। तो हरियाणा में तीसरे अटेम्प्ट में आपको सोच समझ के क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्के लगा रहे हैं आप। तुक्के लगाने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका भी हम कभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। पर आप इसमें आपको आता है वो ही करें। अगर नेगेटिव है पेपर में, नहीं है तो आप सारे अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, ये तरीका आपका सबसे जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक क्वेश्चन को पकड़ के आप बैठ जाते हैं और उसी के पीछे लगे होते हैं, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बच पाता। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। अब मैं बता देता हूँ कि एग्जाम प्रेशर कैसे आता है आपके ऊपर। जब आप कभी भी बुक से, आप लगभग जो भी है वो बुक से पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो आपने कभी भी मॉक नहीं लगाए होते, तो आपको पता ही नहीं कि एग्जाम को, पेपर को सोल्व करना कैसे होता है। मॉक आपकी हेल्प करता है सबसे पहले पेपर को सोल्व करने में। वो आपको बताता है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, तो इसलिए मॉक बहुत ज़रूरी है। और आप मॉक ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, पर मैं प्रीफर करूँगा आपकी ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि आपका उसमें टाइम भी सेविंग होगा। ऑफलाइन में तो आपको नंबरिंग लिखनी होगी, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इसके अंदर उसके बाद मॉक अगर आप लगा लेते हैं, उसके बाद इसका एनालाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मॉक लगाएँगे, तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं तैयारी करता था तो मैं सुबह-सुबह जब भी लाइब्रेरी जाता था तो मैं सबसे पहले मॉक लगाता था, जाते ही। उसके बाद मैं जैसे ही मॉक कंप्लीट हुआ उससे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता था। उसके बाद मैं मॉक को एनालाइज़ करता था। एनालाइज़ में आपको करना क्या है कि 70 क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलेंगे जो आपको आते थे, या फिर आपसे कुछ सिली मिस्टेक होके कोई गलत हो गया, तो उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है। 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको काम करना है 30 क्वेश्चन पे, जो आपको नहीं आते थे। आप अपनी एक नोटबुक लेके आओ, रफ ले लो, सफ ले लो, जैसी भी। इन 30 क्वेश्चन को इसमें नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये 30 क्वेश्चन आपको, क्योंकि आप 70 क्वेश्चन तो लगभग सभी को ही आते हैं, जो 30 क्वेश्चन बच गए उन्हीं पे ही काम करना है अब सिर्फ आपको। कुछ इसमें से ऐसे भी टॉपिक होंगे, कोई मैथ का होगा, जैसे डिस्काउंट का कोई टॉपिक आ गया, वो आपको नहीं आता, तो आप इसमें से सीधा डिस्काउंट को यूट्यूब पे सर्च करो,
20-30 मिनट की कोई भी वीडियो मिलेगी, वहाँ से उसको पूरा कर लो, आपका यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपने सपोज करो हिंदी में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कारक वारक कुछ भी, तो उसको वहाँ पे यूट्यूब पे उठाओ, उसको 20-30 मिनट में कवर कर लो। ऐसे आप इस टॉपिक को भी कवर कर लोगे और ऐसे आपका सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हो जो आपको नहीं आती है। जो आती हैं उस उन पे बार-बार काम करने का कोई मतलब नहीं होता। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है उसको सबसे पहले कवर करना है। कवर करने के बाद आपको एक काम करना है, एमटीआर। एमटीआर का मतलब होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप 10 बुक खरीदने से बेटर ये है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको बार-बार रिवीजन करो और इतनी बार रिवीजन कर दो कि वहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। ऐसा नहीं कि आप नई-नई बुक के चक्कर में लगे हुए हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और जल्द चाहिए तो एक ही ऑप्शन मंतर है, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं चलती, कुछ नहीं होता। एमटीआर, मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे, आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। तो ऐसे करके आप बहुत जल्द सिलेक्शन के पास जा सकते हो। तो मेन दो चीजें आपके लिए रहेंगी यहाँ पे, एक तो एमटीआर रहेगी और एक मॉक टेस्ट रहेंगे। मॉक टेस्ट आपको दिखाएंगे कि आपको मिक्स क्वेश्चन देंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आपको सोचने की जो आपका लेवल है, आईक्यू लेवल भी तेज होगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि एक सीआई का क्वेश्चन है, एक एडवांस का मिलेगा, एक किसी और टॉपिक का मिलेगा, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस चीज के ऊपर हम बात कर ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला था। और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।